जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार है, इसकी शुरुआत किस देश से हुई? तो दशहरा त्यौहार की शुरुआत नेपाल से हुआ है, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 15 दिसंबर 2021 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ है? तो नेपाल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में 6 किए गए हैं और मौलिक कर्तव्य 11 किए गए हैं। तो ऑप्शन ए सही है। और यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2021 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो शुष्क हवा को फॉर्न कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। और अल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी सही है। और यह असम राज्य में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तुल्यतम एवं समावेशी विकास था, ऑप्शन ए सही है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का 11 पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2011 था, तो इसे भी याद रखिएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम समावेशी और धारणीय विकास था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल समावेशी समाज की स्थापना करना था, तो इसे भी याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी जनवरी 2023 में पूछा जा चुका है। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहाँ खेला जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण तमिलनाडु राज्य में खेला जाएगा, ऑप्शन डी सही है। और आने वाले एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन से जनजाति दीपावली को शुभ त्यौहार के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को शुभ त्यौहार के रूप में थारू जनजाति मनाते हैं, ऑप्शन डी सही है। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश है? तो दादरा एवं नगर हवेली है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन इससे हो जाएगा। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन ए सही है।
और शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसे भी याद रखिएगा, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कलिंग पुरस्कार किसने आरंभ किया था? तो कलिंग पुरस्कार बीजू पटनायक ने आरंभ किया था, ऑप्शन सी सही है। और यह बीजू पटनायक ओडिशा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, इसे याद रखिएगा, ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो जुगाली सुअर नहीं करता है, ऑप्शन सी सही है। और सुअर सबसे अधिक चीन देश में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को चिन्हित किया है, ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जीता था, ऑप्शन ए सही है। और हार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हार मिली थी, इसे भी याद रखिएगा, इसको हार मिली थी। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 112 से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी भुज है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माधवीपुरी भुज है। और माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला संतोष यादव है। और भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव है, इसे भी याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी जी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वह भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री हैं, जो 1999 में रेल मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 19वें एशियाई गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 19वें गेम्स 2023 का आयोजन, एशियन गेम्स का आयोजन हांगझोउ चीन में किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बुकलेस इन बगदाद और द ग्रेट इंडियन नावेल किसकी पुस्तक है? तो यह शशि थरूर की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन सी सही है। और चेतन भगत की पुस्तक का नाम हाफ गर्लफ्रेंड है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, बोगी एवं फोरसम का संबंध किस खेल से है? तो बोगी एवं फोरसम का संबंध गोल्फ से है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। और अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने जारी किया था, ऑप्शन
ये सही है। और सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूर्य ने किया था। और जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूर्य ने किया है, तीसरे भैया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एकमात्र राज्य तमिलनाडु है, ऑप्शन सी सही है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, तीसरे याद रखिएगा, M.K. स्टालिन है मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तीसरे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पंडित सारंगदेव कृति संगीत राताकार भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो इसे 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन SSCGD 7 दिसंबर 2021 से हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तीसरे भी याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और असम का शोक नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तीसरे भी याद रखिएगा। और गृह मंत्री अमित शाह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तीसरे याद रखिएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कौन 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि होंगे? तो मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों होंगे, ऑप्शन सी सही है। और यह फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। और इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, तीसरे भी आप याद रखिएगा। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, गोदना किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गोदना बिहार का लोक कला है। गोदना बिहार का प्रमुख लोक कला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और महाराष्ट्र का लोक कला रंगोली है। महाराष्ट्र का लोक कला रंगोली है। और राजस्थान का मेहंदी है। और उत्तर प्रदेश का चौक पूर्णा है, तीसरे भी आप याद रखिएगा, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विधवा पूर्ण विवाह की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन SSCGD जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।